नमस्कार, मैं अज़हर शमीम और आप देख रहे हैं देश दुनिया। दोस्तों, ईरान और इज़राइल में जो जंग चल रही है उसका आज 7वां दिन है और ये बहुत ही ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। ईरान ने अब अपनी आधुनिक खैबर शिकन मिसाइल के बाद एक और अति आधुनिक मिसाइल फ़तेह का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और ये ज़बरदस्त विध्वंसक मिसाइल है। इसने हाइफा को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है और कल रात जो हमला हुआ है उसमें एक साथ तेल अवीव पर 20 से ज़्यादा मिसाइलें दागी गई, जिसमें हाइफा के बाद तेल अवीव पर जो मिसाइल दागी गई उसमें अल फतेह मिसाइल भी शामिल थी और इसने ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया है। लेकिन चूंकि इज़राइल ने वहाँ मीडिया को जाने से रोक रखा है, ख़ासकर विदेशी मीडिया को तो बिल्कुल एक्सेस नहीं दिया जा रहा है, इसलिए एक्चुअल नुकसान की तस्वीर सामने नहीं आ पा रही है। लेकिन कई ऊंची इमारतें, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स तबाह हो गई हैं, ध्वस्त हो गई। सेंट्रल इज़राइल को खंडहर में तब्दील कर दिया गया है और इज़राइल का जो आयरन डोम है, उसका जो थाड है, जो भी इंटरसेप्टर है, वो सब नाकाम साबित हो रहा है और वो इस बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक नहीं पा रहा है। और ये वो बैलिस्टिक मिसाइल हैं जिनकी गति आवाज़ से भी 5 गुना ज़्यादा है और पलक झपकते ये अपने टारगेट को निशाना बना रही है। तो दोस्तों, फ़िलहाल इज़राइल की जो पुलिस है वो रेस्क्यू में लगी हुई है और अब तो ख़बर ये है कि अमेरिका में भी तैयारी चल रही है, बैठक पर बैठक का दौर चल रहा है और ट्रंप बहुत जल्द ये फ़ैसला लेने जा रहे हैं कि अमेरिका इज़राइल के फेवर में सीधे युद्ध में उतर सकता है। ब्रिटेन की भी एंट्री हो गई है और फ्रांस ने भी तैयारी कर ली है। तो अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ये तीनों मिलकर ईरान पर हमले की तैयारी पर हैं और देखना है आगे क्या होता है। लेकिन ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामेनी, उन्होंने पहले ही अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस इन लोगों को चेतावनी दे दी है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर अमेरिका इज़राइल के फेवर में जंग में सीधे उतरता है तो ये समझ ले कि उसकी तबाही निश्चित है। और खाड़ी के अरब देशों में, वो चाहे सऊदी हो, कुवैत हो, कतर हो, बहरीन हो, ओमान हो, जॉर्डन हो, वहाँ उसके जो भी बेसेस हैं, फ़ौजी अड्डे हैं, उनको तबाह कर दिया जाएगा और वो सीधे हमारी मिसाइलों के जद में होंगे, उसके निशाने पर होंगे। तो दोस्तों, वार पलटवार का ये गेम जारी है और इधर ईरान ने अपने पड़ोसी इस्लामी मुस्लिम मुल्कों को भी चेतावनी दे दिया है। इसमें चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, आर्मीनिया हो, अज़रबैजान हो, इराक़ हो, सीरिया हो, इनसे उन्होंने कह रखा है कि अगर आपने अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल हमारे दुश्मन के लिए दिया, उसको खोला या अपने एयरपोर्ट को इस्तेमाल करने दिया रिफ्यूलिंग के लिए, जहाज़ के उड़ने के लिए या जहाज़ के उतरने के लिए, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा और आप भी हमारे लिए दुश्मन की तरह ही होंगे और हम आपसे भी दुश्मन की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो दोस्तों, अभी यहूदियों की हालत ख़राब है और इज़राइल से काफ़ी बड़ी तादाद में जो दोहरी नागरिकता रखने वाले यहूदी हैं, विदेशी जीव्स जो आके इज़राइल में बस गए थे, रह रहे थे, अब वो देश छोड़कर भाग रहे हैं। तो दोस्तों, कोई भी युद्धग्रस्त इलाके में रहना नहीं चाहता है और वो आराम तलब ज़िंदगी गुजारने वाले यहूदी तो और भी इज़राइल में फ़िलहाल रुकना रहना नहीं चाहते हैं और वो हर हाल में मिस्र के रास्ते से या जो भी रास्ता संभव है उस रास्ते से वो अपने मूल देश को वापस लौट रहे हैं। दोस्तों, मैं अज़हर शमीम और आप देख रहे हैं देश दुनिया। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे फेसबुक पेज अज़हर शमीम को फॉलो कर लीजिए। शुक्रिया।